लोगों के ज़हन में ये क्वेश्चन भी होता है कि अभी हम जिस लेवल के ऊपर हैं, हम इससे अपनी सैलरी कैसे बढ़ाएँ? अगले लेवल के ऊपर कैसे जाएँ? अपनी डेज़िग्नेशन कैसे इंक्रीज़ करें? तो इसका जवाब मैं आज की वीडियो के अंदर दूँगा। देखिए, करियर में आगे जाने के ना 2 से 3 तरीके हैं। लोग जनरली क्या करते हैं कि ज़िंदगी में आगे जाने के लिए सर्टिफ़िकेशंस का सहारा लेते हैं या फिर ये है कि अपनी एक जॉब करते हुए कोई दूसरी चीज़ कर लेते हैं, कोई फ्रीलांसिंग के अंदर चले जाते हैं, कोई छोटा-मोटा बिज़नेस कर लेते हैं, व्हिच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वे कि जिसकी वजह से आप एक एडिशनल इनकम जो है, वो आपकी आ जाती है। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपको जो सबसे बड़ी चीज आपकी हेल्प करेगी ना, वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी से एक मास्टर की डिग्री है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, जब हम लोग करियर स्टार्ट करते हैं, अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद पहली जॉब के अंदर जाते हैं, तो हमारे पास कोई एक्सपीरियंस तो होता नहीं है, स्किल सेट भी ऑब्वियसली ज़्यादा नहीं होती हैं। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी बेस के ऊपर आप कंपनीज डिसाइड करती हैं कि आपको हायर करना है या नहीं करना? जनरली एक बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली इस पर डिपेंड करता है कि बंदा कितना टॉप क्लास है। समटाइम नॉर्मल यूनिवर्सिटी का बंदा भी एक एक्स्ट्रॉर्डनरी बंदा होता है, हाई अचीवर बन जाता है, लेकिन मैं जनरली बात कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपकी एजुकेशन देखी जाती है कि आपने किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। अगर आपने आईबीएस से पढ़ा है, लम्प से पढ़ा है, एनईडी से पढ़ा है, जीआईके से पढ़ा है, नर्स से पढ़ा है, या किसी भी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा है, तो डेफिनेटली आपकी पहली जॉब अच्छी लगती है, क्योंकि आप ज़्यादा कंपनीज आपको कंसिडर करती हैं। और बड़ी कंपनीज में जाने के लिए जो एक वाहिद रिक्वायरमेंट होती है, वो अच्छी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है। वो एक किस्म का लेबल होता है बेसिकली कि यार ये बंदा एक अच्छी यूनिवर्सिटी से है, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ का बड़ा रिगरस किस्म का यहाँ पे एकेडमिक्स होते हैं। जब बच्चे यहाँ से पढ़ के निकलते हैं, डेफिनेटली ज़्यादा पॉलिश्ड होते हैं, टीचर्स ज़बरदस्त होते हैं, एनवायरमेंट बड़ा ज़बरदस्त होता है, और डेफिनेटली यूनिवर्सिटी का अपना एक ब्रांड इक्विटी भी होती है, अपनी एक लेगेसी भी होती है, जिसको वो स्टूडेंट्स जो है वो कैरी करते हैं। तो जब हमारा करियर स्टार्ट होता है, तो हम सिर्फ एजुकेशन की, मेनली 90-95% एजुकेशन की डिग्री कहां की है, उसकी बेस के ऊपर हमारी पहली जॉब लगती है। और अगर आप बाद में भी देखें कि जब हम लिंक्डइन पे आप कभी प्रोफाइल देखें लोगों का, कि जिन जिन लोगों ने टॉप की यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, किसी ने बाहर से अगर ग्रेजुएशन की भी, आप देखिए उनकी करियर प्रोग्रेशन कैसी होगी। वो जो ये जो प्रेस्टीज यूनिवर्सिटीज होती है ना, इनका फायदा ये होता है कि इस लेगेसी को ना आप जिंदगी भर कैरी करते हैं, क्योंकि आप जिंदगी भर के लिए ये आपको ना एक एज देती हैं। जनरली मैंने पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड देखा है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है सर्टिफिकेशंस की तरफ चले जाते हैं कि चलो यार मैं ये सर्टिफिकेट कर लूँ, इसमें आगे चला जाऊँ, फिर ये कर लूँ, इसमें आगे चला जाऊँ। देखें, सर्टिफिकेशंस कभी भी आपको टॉप की जॉब पे नहीं लेके जा सकते। वो सिर्फ एक वैल्यू क्रिएट करते हैं आपके लिए कि यार मैंने सर्टिफिकेशंस की भी। आप पाकिस्तान में देखें, हर दूसरे बंदे के बाद 10-10 किस्म की सर्टिफिकेशंस हैं। उसको कब उसका माइनर एडवांटेज तो होता है, लेकिन अगर आपको करियर में एक चेंज लेके आना है ना, अपनी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर अगर आपने चेंज लेके आना है ना, तो आपको एक टॉप की यूनिवर्सिटी की मास्टर्स डिग्री चाहिए होगी। वो आपकी अपनी कंट्री के अंदर हो सकती है, अगर वहां से कर लें, वरना तो कहीं पैसे जमा करें, बैंक से लोन लें, कुछ भी करें, बाहर जाएं, यूके जाएं, यूएसए जाएं, कनाडा जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, और एक मास्टर्स की डिग्री करके आएं। क्योंकि अच्छी कंपनीज के अंदर एंट्री जो है ना, वो आपको एजुकेशन पे मिलती है। क्योंकि एजुकेशन जो होती है, जैसे मैंने बताया, उसकी अपनी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी होती है। वो एक ब्रांड होता है, वो आपको क्लासीफाई बेसिकली कर रहा होता है, यार ये इस लेवल का बंदा है, ये इस लेवल का बंदा है। तो अगर अभी आपने कहीं जाना है ना, एग्जीक्यूटिव एमबीए करें, जो 2-2.5 साल का होता है, वीकेंड के ऊपर क्लासेस होती है, लेकिन सर्टिफिकेशंस की तरफ मत जाएं और सिर्फ टॉप यूनिवर्सिटी को उठाएं। अगर आप एक एवरेज यूनिवर्सिटी को उठाएंगे, जैसे अगर मैं पाकिस्तान में बात करूं, सीबीएम भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, ज़ैबिस्ट भी अच्छी है, इकरा यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, लेकिन अगर आपको एक टॉप लेवल के ऊपर अपना करियर लेके जाना है ना, कि यार आउटस्टैंडिंग मेरा करियर डेवलप हो, तो फिर आप टॉप की यूनिवर्सिटीज में जाएं ओनली। भले आपको उसमें टाइम लग जाए, भले उसमें आपका पैसा लग जाए, भले उसके लिए आपको तैयारी ज्यादा करनी पड़े, लेकिन फिर उससे क्या होगा कि आप उस एलुमनाई नेटवर्क के अंदर आ जाएंगे, आप उस एक ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे जो टॉप की यूनिवर्सिटीज होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूएसए के अंदर एक आईवी लीग यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, स्टैनफोर्ड हो गई, शायद वो आईवी लीग का पार्ट भी नहीं, लेकिन टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करता हूँ, स्टैनफोर्ड हो गई, हार्वर्ड हो गई, एमआईटी हो गई, कोलंबिया हो गई, कैलॉग्स हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्किले हो गई। तो ये वाली यूनिवर्सिटीज है, ये प्रेस्टीज यूनिवर्सिटीज है। एक आपने ऑक्सफोर्ड्स में डाल देता हूं, मैं कैम्ब्रिज डाल देता हूं, इंसियाद मैं इसमें ऐड कर देता हूं। ये सारी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, ये लेगेसी हैं। आपने एक बार आप यहां चले गए, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन हो जाती हैं। सही जगह पे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करें, टॉप की यूनिवर्सिटी से मास्टर करें, भले वो पाकिस्तानी हो या भले बाहर की हो, टॉप होना चाहिए उसको। आप ये काम करें, सारी एनर्जी आप इसमें लगा दें, 2 से 2.5 साल आप इसके ऊपर लगाएं। आई एम टेलिंग यू, आपका करियर स्काई रॉकेट ऊपर जाएगा, और आप जो है ना एक ऐसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहां आप नॉर्मल सर्टिफिकेशन या बाकी चीजों से नहीं पहुंच सकते, और इसका बहुत सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आएगा आपकी सैलरी के अंदर। जो सैलरी में ऐसा जंप लगेगा ना आपकी उसके आने के बाद, दैट इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू ग्रो इन योर करियर।